हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शैलेश कुमार, योर मैथ्स गुरु। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ सीखे थे। आज हम उस पर प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचेंगे और उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन इनक्वालिटी का है जिसको हम सॉल्व करते हैं, जो जेईई मेन के लिए जो है बहुत काम करेगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। क्वेश्चन इज हियर, cos इनवर्स x ग्रेटर देन द cos इनवर्स x स्क्वायर। सबसे पहले ये पता करना होगा आपको कि cos इनवर्स x डिफाइन किसके लिए लिखाया हुआ है, cos इनवर्स x स्क्वायर किसके लिए डिफाइन होगा, ये भी आपको मालूम करना होना चाहिए। तो सबसे पहले ये काम करते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन कितना होता है, ठीक है। तो इनक्वालिटी के क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो इस पे डोमेन पे ध्यान देना होगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं बाबू, सॉल्यूशन डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, डोमेन ऑफ, या ऐसे लिखिए cos इनवर्स x and cos इनवर्स x square is defined for x lies between -1 से 1। क्लियर? क्योंकि cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है और x स्क्वायर भी ले जाएंगे तो x स्क्वायर वाला क्या होगा बाबू, x स्क्वायर वाला होगा 0 से x स्क्वायर लेस देन 1। लेकिन ये वाला पार्ट तो ऑलवेज ट्रू है। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 से 1, ठीक है। अब देखिए cos इनवर्स, एक बात और जानते हैं हम लोग कि cos इनवर्स x और cos इनवर्स x स्क्वायर दोनों तरफ cos इनवर्स करो। अगर दोनों तरफ से हम अगर cos इनवर्स x स्क्वायर हटाते हैं, cos इनवर्स हटाते हैं तो इक्वालिटी तो चेंज हो जाएगा, बिकॉज़ cos इनवर्स फंक्शन, ठीक है, cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स x स्क्वायर बोथ आर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इक्वालिटी तो चेंज हो जाएगा। क्लियर? अगर इंक्रीजिंग फंक्शन रहता, ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं आता है, अगर इसका ग्राफ जानते हैं तो उससे पता चलता है डिक्रीजिंग। दूसरा पॉइंट कैसे पता करते हैं डिक्रीजिंग, इसका dy by dx निकालिए और इस डोमेन में चेक करिए, ठीक है। तो dy by dx इस दोनों फंक्शन का नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीका है, अभी दो तरीका और सारा तरीका भी है डिक्रीजिंग पहचानने का, ठीक है। लेकिन आपका ग्राफ मालूम हो, इस फंक्शन का dy by dx मालूम हो और dy by dx नेगेटिव हो तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। पॉजिटिव होगा तो क्या, इंक्रीजिंग। तो इसका dy by dx इज नेगेटिव बिकॉज़ y is equal to cos inverse x, dy by dx is equal to -1 by root under 1 minus x square। because if x belongs to -1 से x 1 के बीच में लेते हैं तो dy by dx नेगेटिव। अब dy by dx जब नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन क्या हो गया, a फंक्शन इज डिक्रीजेस, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो आइए क्या है, तो cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर है। तो ये cos इनवर्स दोनों साइड से जब हटाएंगे तो इक्वालिटी तो चेंज होगा, x लेस देन x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, x into 1 minus x, इसको इधर ले जाते हैं लेस देन 0। अब इसका साइन स्कीम लिख लीजिए, साइन स्कीम तो आई में करता है लिखने। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, क्योंकि यहाँ से x बराबर 0 और x बराबर 1 आएगा तो वैल्यू इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज x minus x स्क्वायर लेस देन 0। आप क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम जानते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -∞ से x 0 एंड 1 से x इंफिनिटी। इक्वालिटी नंबर b और ये इक्वालिटी नंबर a। अब दोनों में कॉमन वैल्यू लेंगे। तो कॉमन वैल्यू कैसे लेते हैं, देखिए कॉमन वैल्यू एक नंबर लाइन फिर से लेते हैं, फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b it follows that पहला एक नंबर लाइन फिर से खींचेंगे, ये क्या है, -∞, ये प्लस इन्फिनिटी है,
पहला इनक्वालिटी एक पॉइंट -1 है, दूसरा पॉइंट 1 है, ये एक पॉइंट 0 है, यहाँ -1 1 ये 0, ठीक है, तीनों इंक्लूड हो गया। अब जो देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में पहला इक्वालिटी क्या है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। दूसरा इक्वालिटी क्या है, -∞ से 0, 0 पे ओपन है और 1 पे भी 1 है। अब ये दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये दोनों इनक्वालिटी में ये ए इनक्वालिटी का ग्राफ हुआ, ये बी इनक्वालिटी का ग्राफ हुआ, लाइन नंबर लाइन का जो है साइन स्कीम हो गया। और ये दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो a -1 से आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों में कॉमन -1 से x 0 के बीच में, यानी दैट इज इंटरवल में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 0, ठीक है। तो हम लोग इसको समझें तो मेन यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन को कैसे डील करें। तो डील कैसे करना है इसको ये हम इस तरीके से देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का, सॉल्व फॉर रियल एक्स, क्या है, x का रियल वैल्यू निकालिए जब सेक इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉसेक इनवर्स x का होल क्यूब बाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब बराबर 7 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं या इस यहाँ से इधर भाग जाते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज a प्लस b का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस b, ये जानते हैं। तो सेक इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉसेक इनवर्स x का, इसको a इसको b मान लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का होल क्यूब -3 सेक इनवर्स x इंटू कॉसेक इनवर्स x इंटू सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, बाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब को π/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 7। इसको ए क्यू प्लस बी क्यू पे तोड़ दिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्म होता है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, बहुत सिंपल है। अब देखिए बाबू, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू आल्सो π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स, हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला बताएं, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का होल का इक्वल टू π/2। इसको हम लिख देते हैं π/2 का होल क्यूब -3 सेक इनवर्स x इंटू कॉसेक इनवर्स x इंटू π/2। अब e हो गया क्या, π/2 का होल क्यूब इक्वल टू 7, ठीक है, क्लियर। अब क्या, फिर यहां पे चेंज करते हैं, ये जो आपका हो गया, अब यहां पे ये जो हो गया आपका π/8, ठीक है, π/8 क्या हो गया, π/8 हो गया बाबू, -3 सेक इनवर्स x इंटू कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या जानते हैं, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। अब पाई कितना हो गया, ये π/8 इक्वल टू क्या, 7। अब क्या करते हैं कि लेट सेक इनवर्स x को t मान लिए या p मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं, सपोज दैट p मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तब हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। अब देखिए यहां पे बाबू, π/8 माइनस 3t π/2 माइनस t इक्वल टू हो गया 7π/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए बाबू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, इसको उधर ले जाते हैं, -3πt/2 -3 + 3t² प्लस π/8 -7π/8 इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे
ए हो गया आपका 8 एलसीएम। ये कितना हो गया बाबू, 4 दिया 2 चौवाट माइनस 12 पाई टी, ठीक है, प्लस ये जो हो गया आपका 8 दिया 24 टी स्क्वायर। ये जो हो गया आपका माइनस 6 पाई क्यू इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट अगर इसमें हम 6 कॉमन निकाल लेते हैं, 6 तो 6 कॉमन निकालने पे क्या हो गया 4t स्क्वायर माइनस 2 पाई टी, ठीक है, प्लस माइनस पाई क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी जो हमको आया रिजल्ट क्या आया 4t स्क्वायर माइनस इसको लिखते हैं 2 पाई टी माइनस पाई क्यू इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं 4t स्क्वायर, या इसको t माने थे ना t, तो कितना हो गया 4t स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं फैक्टराइज कर देते हैं 4 पाई टी प्लस 2 पाई टी माइनस पाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ये आ गया, यहाँ पे एक टर्म छूट गया बेटा, ये पाई बाई 2 का जो टर्म है हम लोग छोड़ दिया था, तो मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए पाई बाई 2, ठीक है। तो ये पूरा जो है इधर से यहाँ तक गलती हो गया, इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। अब क्या है, यहाँ से जो यहाँ पे टर्म छूट गया था, ये पाई बाई 2 जो था, यहाँ पे पाई बाई 2 सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये टर्म यहाँ पे छूट गया था। अब इसको हम क्या करते हैं कि पाई क्यू बाई 8 माइनस 3 सेक इनवर्स एक्स को t माने थे 3t पाई बाई 2 माइनस t इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 7 पाई क्यू बाई 8, ठीक है। अब जो है इसमें क्या करते हैं पाई बाई 2 कॉमन निकाल खत्म कर देते हैं, पाई बाई 2 यहां से कॉमन निकालेंगे तो पाई क्यू बाई स्क्वायर बाई 4 बचेगा माइनस 3 पाई टी बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिए माइनस प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है, ये पाई बाई 2 कॉमन हो गया था इक्वल टू 7 पाई क्यू बाई 8। अब क्या है यहां से पाई कैंसिल हो गया, यहां से ये कितना हो गया 4 हो गया, यानी कितना आ गया कटने के बाद ये जो हो गया आपका ये पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 पाई टी बाई 2 प्लस 3t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा पाई से पाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो क्या हो गया 7 पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 पाई टी बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 7 पाई स्क्वायर बाई 4 इसका टू क्या हो गया 0, ठीक है। ये जो आपका हो गया 12t स्क्वायर माइनस 6 पाई टी, ठीक है, ये कितना हो गया आपका माइनस 6 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पाई स्क्वायर में से 7 पाई स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा 6 पाई स्क्वायर, यानी 12 6 कॉमन निकाल लेते हैं विद्यार्थी, तो 2t स्क्वायर माइनस पाई टी, ठीक है, और माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट 2t स्क्वायर माइनस पाई टी माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से क्या करते हैं जो है पाई टी फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2t स्क्वायर,
ठीक है। इसमें -2πt, इसको फैक्टराइज करेंगे, +πt माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, कॉमन निकालते हैं 2t, तो क्या हो जाएगा t माइनस पाई, ठीक है, प्लस पाई t माइनस पाई, तो t माइनस पाई इंटू 2t प्लस पाई इक्वल टू 0। t माइनस पाई बराबर 0 यानी t इक्वल टू पाई, यानी और यहां से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t प्लस पाई बराबर 0, तो t इक्वल टू माइनस पाई। तो हमने इस क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, यहां पर से क्या करना है, a क्यू प्लस b क्यू पे तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो है सेक इनवर्स x को t माने हैं, और उसके बाद इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करने के बाद हमको ये इक्वेशन आया है, इसको फैक्टराइज करके लिखे हैं। अब देखिए अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, x का वैल्यू हम लोग निकालना है। तो सेक इनवर्स x को t माने थे, तो सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई, और यहां से सेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। तो क्या पॉसिबल, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि कि रेंज ऑफ सेक इनवर्स x जो है सेक इनवर्स x जो है, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सेक इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, पाई बाई 2 छोड़ के होता है, लेकिन ये माइनस पाई बाई 2 तो इसके रेंज से बाहर है, इसलिए इस वैल्यू को निगलेक्ट करके चलेंगे। तो सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई, सेक पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया, सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर सेक पाई, यानी सेक पाई का वैल्यू -1, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आइए इस क्वेश्चन पे हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। पहला इस क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन tan इनवर्स x into x plus 1 plus sin इनवर्स रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x plus 1 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x plus 1 इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो कब पॉसिबल है, तो सबसे पहले क्या पता करिए कि tan इनवर्स x तो ऑलवेज डिफाइंड है, tan इनवर्स का जो टर्म होता है ये ऑलवेज डिफाइंड है। ये किसके लिए डिफाइंड है, ठीक है, ये किसके लिए डिफाइंड है, tan इनवर्स रूट अंडर x into x plus 1 प्लस sin इनवर्स रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x plus 1 इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले पार्ट वाइज इसको डिफाइन करिए, ठीक है। तो आइए डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन tan इनवर्स रूट अंडर x into x plus 1 is always defined, always defined। ये तो tan इनवर्स डिफाइंड है ना, रूट किसके लिए डिफाइंड है, बट रूट अंडर x into x plus 1 is defined for x into x plus 1 greater than 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स x, अच्छा नेक्स्ट, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिफाइंड फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो है ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, इसलिए कि इसका d निगेटिव आ रहा है, और क्वाड्रेटिक में अगर किसी इक्वेशन का d निगेटिव हो और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब जो है साइन इनवर्स कितना किसने के लिए डिफाइंड है, साइन इनवर्स रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिफाइंड फॉर -1 से रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 1। अब क्या होगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कहां से चालू होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा, ये 0 से चालू होगा, बताए थे। तो क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, यानी x स्क्वायर प्लस x इज लेस देन 0, ये b होगा।
यानी जो हम लोग का जो दोनों का जो वैल्यू है आपका, पहला क्या आया था x इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन था, इसको और ऐसा हम करके लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ये दोनों में जो कॉमन लीजिएगा तो पॉसिबल वैल्यू जो होगा यहाँ पे क्या होगा, x फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a, इसको a मान लीजिए बाबू, इसको b मान लीजिए, फ्रॉम a एंड b। ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये यानी कि ये दोनों में कॉमन क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी x बराबर जीरो एंड x बराबर वन माइनस वन। अब ये जो दो वैल्यू आया जीरो और माइनस वन, इसमें रख के चेक करेंगे क्या जीरो रखने पे कितना आता है, पुट x इक्वल टू जीरो, पुट x इक्वल टू जीरो, देखने सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो tan इनवर्स 1 आएगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 हो गया ये। यहाँ पे जीरो पुट करिए तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई बाई 2 आ गया आपका, तो पाई बाई 2 आ गया तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। पुट x बराबर जीरो, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। पुट x बराबर माइनस वन, पुट x बराबर माइनस वन, x बराबर माइनस वन पुट करेंगे तो ये जीरो टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, पाई बाई 2 LHS इक्वल टू RHS, यानी कितना हो गया, x बराबर माइनस वन इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नहीं तो हम लोग पहले इसको डिफाइन कर लिए, ठीक है। डिफाइन करने के बाद इसको डिफाइन किए तो x सॉल्यूशन जो आया इस इक्वेशन का क्या आया, x इक्वल टू माइनस वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 प्लस 2। इसका वैल्यू निकालिए तो सिंपल सा सॉल्यूशन है। sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या बाबू, 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर cot इनवर्स 3 प्लस 2। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan इनवर्स 2, ये पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस 1 प्लस cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 बाबू। अब देखिए tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो 1 प्लस ये tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, थीटा यानी x होता है, तो क्या होगा cot इनवर्स x इक्वल टू x, तो यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2, तो 9 4 13 4 17, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बाबू 17। तो बहुत आसान है, sec स्क्वायर को tan में बदल दीजिए, cosec स्क्वायर को cot में बदल दिए, इसलिए बदले कि यहाँ पे tan इनवर्स का 2 का, अगर इसमें बदल देते हैं तो इसका वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन sin इनवर्स mod sin x इक्वल टू रूट ओवर sin इनवर्स mod sin x, ठीक है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है फिटजी के मटेरियल से लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है कि sin इनवर्स sin x इक्वल टू रूट ओवर sin इनवर्स sin x, sin इनवर्स mod sin x इक्वल टू रूट ओवर sin इनवर्स mod sin x। तो हम क्या करते हैं कि लेट sin इनवर्स sin x को हम t मान लिए, sin इनवर्स mod sin x को क्या मान लिए, t मान लिए। तो ये जो हो गया t इक्वल टू रूट अंडर t, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, t स्क्वायर इक्वल टू t हो जाएगा, ठीक है। यानी दिस इंप्लाइज दैट t into t minus 1 is equal to 0, यानी क्या हो गया ये बाबू, t is equal to 0 and t is equal to 1, क्लियर, t is equal to 0 and t is equal to 1। इधर तो हम लोग कर लिए। अब आइए अब आते हैं t किसको मानते हैं, if t is equal to 0, t is equal to क्या, 0, t is equal to 0, तो sin इनवर्स mod sin x इक्वल टू 0,
अभी क्या हो जाएगा, मॉड साइन x बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0, यानी कितना हो गया, साइन x इक्वल टू 0, क्लियरली होगा ना, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, n पाई, साइन x इक्वल टू 0 रहेगा तो x इक्वल टू क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जो होता है x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। साइन मॉड साइन x बराबर साइन जी, मॉड साइन x बराबर 0, यानी कितना हो गया आपका, साइन x इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो है, मॉड इफ t इक्वल टू 1, यानी क्या, मॉड साइन x इक्वल टू t, किसको मानते हैं, साइन इनवर्स मॉड साइन x इक्वल टू 1, यानी कितना हो गया, मॉड साइन x इक्वल टू साइन 1, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन x इक्वल टू प्लस माइनस साइन 1 लिखेंगे ना, मॉड रहेगा, यानी ठीक है, यानी साइन x इक्वल टू साइन प्लस माइनस 1, साइन प्लस माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन प्लस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं इसको, यानी x इक्वल टू, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इनटू पाई बाई 2 इनटू प्लस माइनस 1, यानी x इक्वल टू जो आया n पाई प्लस माइनस 1, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन सेट आया, जो सॉल्यूशन सेट आ गया, क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस 1, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया, कंप्लीट सेट क्या आया, n पाई प्लस माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, जो समेशन टाइप का क्वेश्चन है, और समेशन ये सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा का मतलब होता है बाबू ऐड करना, जो कि 11th के सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाए हैं। ये सिग्मा जो है, इस सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, समेशन करना, टर्म को सब में का जोड़ निकालना, ऐड करना। तो जो ये क्वांटिटी है देख रहे हैं, इसका नेचर बिहेवियर को इसको पहचानें, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/n² प्लस n प्लस 1, तो इसके बिहेवियर को पहचानिए कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये सॉल्व तब होगा जब इसको दो टर्म के बीच, दो टर्म के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, और अगर दो टर्म के डिफरेंस में अगर इसको लिख दिए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन के कोई भी क्वेश्चन को मैक्सिमम जो 80% हिट करना है, ठीक है, इस टाइप का कोई भी कहीं भी रहता है, तो आपको उस टर्म को सेपरेट करना है इस तरह से कि दो को के डिफरेंस के रूप में आ जाए, और जब दो को के डिफरेंस के रूप में आ जाएगा तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। अब जैसे कि देखते हैं कैसे करते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस टर्म, तो tan इनवर्स 1/(1 प्लस n² प्लस n), ठीक है। इसको हम लिख दिए tan इनवर्स 1/(1 प्लस n), ये दोनों में कॉमन है n प्लस 1। इसको हम लिख दिए tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं इस 1 को जगह इसको सेपरेट करना है, n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 जोड़ n into n प्लस 1, n प्लस 1 into n। ये देखिए tan इनवर्स x, ये क्वांटिटी को हम x मान लिए, इसको y मान लिए, तो tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy, इसका टू क्या होता है बाबू, इसका जो वैल्यू होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy, इसका टू क्या देखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसको हम ब्रेक कर दिए, देखिए दो का डिफरेंस में हमने ला दिया, ठीक है। अब मेरा काम यहां से आसान हो जाता है। तो क्या है, ये सम निकालना है, यहां से
n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक का सम निकलता है। तो हमको कोशिश क्या करना है कि इसको पहले इस टर्म को सॉल्व किए और इसको दो टर्म के डिफरेंस के बीच में ले आए। अब जो है अब क्या करते हैं, हम लोग का सम निकाला है 1 से इंफिनिटी तक, तो हम सम निकालते हैं 1 से लेकर n टर्म तक। तो इसको हम फिर से लिखते हैं बाबू, tan इनवर्स 1n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल टू क्या, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1n। अब क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, ये देखिए n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा बाबू, n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। पुट n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट किए तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। पुट n इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 1 tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 डॉट 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 डॉट। पुट n इक्वल टू n, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा, जो निकला हमको tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये निकला। एक ये टर्म बचा, एक ये टर्म। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमको n टर्म से का सम निकला, यानी t1 प्लस t2, या इसको हम ऐसे करते हैं, ये t1 हो गया, ये क्या हो गया, t2 मान लिए, ये t3 मान लिए, t4 tn मान लिए। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn, तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे ब्रेक कर दिए, तो 1 1 क्या हो गया, कैंसिल। यानी अब हमको जो सम निकालना है, सिग्मा n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी tan इनवर्स 1 बाई a हो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स n बाई n स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n के हाईएस्ट पावर से भाग देते हैं, तो n का n स्क्वायर से जब इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, तो n स्क्वायर से जब इसको भाग दीजिएगा तो 1 बाई n आएगा, और 1 बाई n क्या हो जाएगा, 0 इनफाइनाइट के केस में, तो 1 बाई n आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो 0 बाई 1 यानी tan इनवर्स 0 आएगा ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, इसको n स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, n बाई n स्क्वायर बाई n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर। ये कितना हो गया, 1 बाई n, इसका वैल्यू 0, ये तो 1 हो जाएगा, तो 0 बाई 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0। तो ये जो वैल्यू हो गया tan इनवर्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 0, यानी कितना हो गया, tan इनवर्स tan 0, और tan इनवर्स tan 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का जो वैल्यू आया क्या आएगा, 0 आएगा।